दुख का मूल कारण है मिथ्या, मतलब झूठ। जी देखो सारे रिश्ते जो हैं, जो भी हमने बनाए हैं, जी अगर उनमें झूठ का प्रयोग हो रहा है, अगर झूठ हम बोल रहे हैं, तो हमें रिश्तों से, या कहीं काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पर भी, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें वहाँ से दुख मिलेगा, हमें कष्ट मिलेगा एक दूसरों से। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें झूठ का सेवन नहीं करना है, झूठ को विष की तरह त्यागना है, और इसका निवारण यही है कि सत्य को अमृत की तरह पान करना है। ठीक है, हमारे जीवन में जो भी कुछ हम बोल रहे हैं उसको सत्य में ही जीना है। जी ठीक है, जो अब हम करते क्या है कि हमने अगर पति पत्नी में भी कोई बात हो रही है तो हम हर जगह झूठ का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं सामने वाले के प्रति, तो हम उसको क्यों नहीं बताते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमको छोड़ के ना चला जाए, या हमको वो गलत ना समझ ले। ठीक है, अगर छोड़ के चला जाएगा तो वो आप झूठ से ही तो उसको जोड़ रहे हो। जब आपने झूठ से उसको जोड़ा है तो वो बंधन ही झूठा है, समझ रहे हैं? जब बंधन झूठा है तो सुख कैसे दे सकता है? सही बात है। जहाँ झूठ है वहाँ दुख है, वो एक ही पहलू है, दोनों सिक्के के दो जो पहलू है, वो झूठ और दुख दोनों एक साथ चल रहा है। ठीक है, कहने का अर्थ यही है कि आप किसी भी रिश्ते में हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, किसी भी मित्र के रिश्ते में भी है, ठीक है, मित्रता में सहयोगी है कोई आपका, कोई संगी साथी है, तो इस चीज़ को समझें। अगर आप रिश्ता बिल्कुल सच के साथ जीना चाहते हैं तो जो भी आपके मन में विचार उठें सामने वाले के प्रति, उसको सच ही बोलें। ठीक है, हाँ बुरा लगेगा, लगने दें। देखिए बुरा लगेगा, वो आपको बात को समझेगा, अगर वो आपके विचारों को स्वीकार करेगा, समझेगा, तो वो आपसे सच के साथ जुड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी जीवन में आपके अंत समय तक आपके साथ रहेगा। और अंत के समय साथ रह रहा है, इसका मतलब आपका सच्चा साथी है और सच्चा रिश्तेदार है। अगर आपसे झूठ से ही रिश्ते जुड़ रहे हैं, वो व्यर्थ के रिश्ते हैं, वो किसी भी हद में हो, लेकिन अगर झूठ से रिश्ते जुड़ रहे हैं वो व्यर्थ के रिश्ते हैं, और वो रिश्ते आपको जीवन भर दुख देंगे। और आज हमारा समाज दुखी है तो इसी वजह से दुखी है कि हम सामने वाले को झूठ बोलकर उससे रिश्ता जोड़ रहे हैं। ठीक है, हम आजकल जो है चाहे शादी करने जा रहे हैं या प्रेम में हैं तो भी हम झूठ बोल रहे हैं, झूठी तारीफें करते हैं कि हमारे पास आ जाए, लड़की आ जाए, लड़का आ जाए, ये पुरुष हमें मिल जाए, स्त्री मिल जाए। हम क्या झूठी तारीफें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो आप? झूठ बोल रहे हैं मतलब दुख को बुलावा कर रहे हो। आपने झूठ बोल के तो उसको अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन नहीं, वो आपने झूठ बोला, आपके साथ वो रिश्ते में आ गए, ठीक है, लेकिन आप वो चीज़ हो ही नहीं, आपने तो झूठ प्रेजेंट किया था ना। अब वो आपके साथ में वो चल रहा है, तो अब वो हो ही नहीं। जब वो आप हो ही नहीं तो वो तो लड़ाई तय है जी, ठीक है ना। तो इसी कारण यही है, तो फिर हमें दुख ही मिलेगा जी। हमने माता पिता से कहा कि हम पढ़ रहे हैं, हमने नहीं पढ़ा, झूठ बोल रहे हैं, नहीं पढ़ा, रिजल्ट आया क्या? फेल का। दुख हो गया, दुख, सबको दुख हुआ, पूरे परिवार को दुख हुआ। देखो वही मैं कह रहा हूँ, घर में अगर एक व्यक्ति दुखी है तो पूरा परिवार दुखी होता है, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, इसी को, हाँ, इसी को परिवार कहते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है, जो भी आपसे जुड़े जीवन में, उस सत्य का प्रयोग करें, ठीक है, सत्य का पान करें, सत्य ही बोलें, सत्य ही जीवन है। जीवन में जो भी घटना घटेगी वो आपके लिए हितकारी होगी, और झूठ से जो घटना घटेगी वो आपके लिए दुख में ही आपको नरक में भेजेगी जी, ठीक है। नरक का अर्थ है कि आपको कष्ट ही मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा तो आगे मिलेगा, यही आपको कष्ट मिलना तय है। अगर आप छूट भी जाओगे, ठीक है, आपको लगा कि हाँ ये सामने वाला तो बहुत
दुष्ट था, बहुत झूठ बोलता था, बहुत दुष्कर्मी था, और वो देखो मर के चला गया और एक्सीडेंट हो गया या वैसे मर गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो बड़ा सही से मर गया। नहीं, गलत है। अभी आपको उतना ही पता है जितना आपने जाना है, जो नहीं जाना है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अगर कोई दुर्घटना से अगर कोई गलत व्यक्ति है तो वो वायु भूत बनता है। ठीक है, आप देखोगे चौराहे चौराहों में या कोई ऐसी रास्ता होगी, रोड होगी जहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं? वो वायु भूत बन के वहीं भटकता रहता है जी। ठीक है, फिर आप आगे जाते हो कि अगर आप नेचुरल कैसे ही मर गया तो फिर वो प्रेत योनि में जाता है। कीट जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, ठीक है, और ये छिपकली हो गया, कॉकरोच हो गया, तमाम तरह की योनियाँ हैं, तो वो भोगना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, उस योनि में वो जाएगा, भोगेगा। कहने का अर्थ यही है कि आप जो है सत्य में जिए, सत्य में ही सुख है जी। असली सुख जीवन में अगर चाहिए तो आप सत्य का ही सेवन करें, सत्य का ही पान करें। सत्य ही अमृत है, सत्य ही सत्य है, सब कुछ सत्य है जी। ठीक है, और झूठ में अगर आप जीते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा, इसका कोई भी निवारण नहीं है। झूठ का जो रिजल्ट है वो कलह है, द्वेष है, लड़ाई झगड़े हैं, ईर्ष्या है, जलन है, यही सब है। इसका कोई भी निवारण नहीं है। आप सत्य में जिए। ठीक है, ठीक है।